वेलकम बच्चों, स्वागत है आज आपका अपने YouTube चैनल मीनाक्षी हिंदी एकेडमी में। तो आज का टॉपिक हमारा ग्रामर से रिलेटेड है, हिंदी ग्रामर से रिलेटेड। तो आज हम पढ़ेंगे एक वचन और बहुवचन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो शब्द के जिस रूप में, जैसे रूप के जिस शब्द में या शब्द के जिस रूप में बहुत सारे अर्थ निकलते हैं उसे हम एक वचन या बहुवचन कहते हैं, मीन्स वचन कहते हैं। ठीक है, जैसे एक से बहुत सारे अर्थ निकलते हैं उसे हम वचन कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर्स, है ना। जैसे वन और सो मेनी, एक और बहुत सारे, इसे हम वचन कहते हैं। ठीक है, और ये जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे हमने कोई वर्ड लिखा, अब उससे जैसे औरत, अब जैसे वन औरत है, एक औरत है ना। अब सो मेनी, बहुत सारी, तो उसमें क्या लगा देंगे हम? औरतें, पेंसिल, पेंसिलें, लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां, बच्चा, बच्चे, है ना। तो मतलब जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, वन और सो मेनी, है ना, इस तरह से हिंदी में एक वचन और बहुवचन, ये दो प्रकार के होते हैं। वचन कौन कौन से होते हैं? एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ आपको एग्जाम्पल्स बता देती हूँ। सब मेरे साथ कॉपी करना और मुझे बताना कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए। मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप ज़रूर बताया कीजिए। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, शब्द के उस रूप में जिसमें एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उसे हम वचन कहते हैं, है ना। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। सबसे पहले जैसे वचन, मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ इसकी। वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप में, शब्द के जिस रूप में, शब्द के जिस रूप में एक या उससे अधिक होने का बोध होता है ना। एक या उससे अधिक होने का बोध होता हो, है ना, होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम वचन कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, शब्द के जिस रूप में एक या उससे अधिक, है ना, सो मेनी, है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स में बताया ना, औरत, औरतें, एक से ज्यादा है ना, इस तरह से। और ये कितने प्रकार के होते हैं वचन? वचन होते हैं दो प्रकार के, है ना। सबसे पहले एक वचन, है ना, एक वचन, और नंबर दो बहुवचन, है ना। ठीक है बच्चों, देखिए मैं बिल्कुल इजी वे में आपको समझा रही हूँ, है ना, एकदम जैसे आपको डेफिनेशन से भी थोड़ा समझ में आएगा, आइडिया लगेगा। और ये दो प्रकार के होते हैं, है ना, एक वचन और बहुवचन। चलिए अब हम इसके कुछ शब्द बनाते हैं। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल्स, एक वचन किसे कहते हैं? जिसमें किसी एक चीज का होने का पता चलता है। अब एक वचन किसे कहते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, एक वचन किसे कहते हैं? जिसमें एक चीज के होने का पता चलता है, जैसे लड़का, लड़की, बच्चा, है ना, इस तरह से जो एक होने का पता चलता है। और बहुवचन जिसमें एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। ठीक है ना, जिसमें एक वचन जिसमें एक का होने का पता चलता हो, बहुवचन जिसमें एक से अधिक होने का बोध होता हो, उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो चलिए अब हम इससे शब्द बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। जैसे फर्स्ट वन, कलम, है ना, कलम। तो कलम से हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? अब एक है ना, ये अभी तो एक वचन है ना। देखिए ध्यान से देखिए, ये एक वचन है कलम। अब बहुवचन में इसको हम कैसे लिखेंगे? कल में, मतलब एक से अधिक, है ना, कल में, है ना। तो ये हो गई कल में। नंबर दो, लड़का, लड़का। अब लड़का क्या है? एक वचन है। अब इसको बहुवचन में हम कैसे लिख देंगे? लड़के, मतलब एक से ज्यादा, है ना, अधिक। तो बहुवचन में हम क्या लिख देंगे? लड़के,
है ना। और नंबर 3, जैसे मैं आपको और बता देती हूँ, किताब, किताब मतलब बुक, है ना। अब एक वचन है तो बहुवचन में हम क्या लिख देंगे, किताबें। यस, वेरी गुड, है ना। यहाँ हम क्या लिख देंगे, किताबें, मतलब सो मेनी बुक्स, है ना। अब जैसे पेंसिल, है ना, पेंसिल। अब पेंसिल क्या है यहाँ पर, एक है ना, एक वचन है। अब बहुवचन में हम इसको कैसे लिख देंगे, पेंसिलें, मतलब सो मेनी पेंसिल्स, है ना, पेंसिल्स, पेंसिलें। इस तरह से, है ना बच्चों। जैसे और देखिए, और मैं बता देती हूँ, मेला, मेला, है ना। अब क्या लिख देंगे, मेले। जैसे यहाँ पर और लिख देती हूँ मैं, नंबर 6, औरत, औरत। तो क्या हो जाएगा, औरतें, मतलब बहुत सारी औरतें, है ना। औरत, औरतें, एक वचन है, औरत यहाँ पर एक औरत है। अब औरतें बहुवचन, मतलब सो मैनी, है ना। इस तरह से, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया, एक वचन जिसमें एक के होने का पता चलता है ना, बहुवचन जिसमें बहुत सारे होने का पता चलता है। चलिए और लिखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे गन्ना, जैसे गन्ना, गन्ने, है ना। पत्ता, पत्ते, कुत्ता। आप कैसे बना देंगे इसका, बहुत सारे हम कैसे लिख देंगे इसमें, कुत्ता एक है ना, डॉग। अब बहुत सारे तो डॉग्स, है ना। इंग्लिश में आप ऐसे ही लिखते हैं ना, डॉग्स, सो मेनी, तो इसमें हम लिख देंगे कुत्ते। ठीक है। और देखिए, और बता देती हूं मैं, चूहा, जैसे चूहा, चूहे, इसका क्या बनेगा, चूहा मीन्स माउस, है ना, चूहा। अब इसका सो मेनी, बहुवचन, चूहे, है ना, बहुत सारे चूहे घर में हो जाते हैं ना। चूहे क्या करते हैं, चूहे, हाँ, गणेश जी का वाहन होता है ना, मूषक, है ना। और वो क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों को काट भी देते हैं, है ना, कपड़ों को खा जाते हैं वो। और किताब, किताबें, जैसे मैंने आपको बता दिया किताबों का। जैसे आंख, आंख मतलब आईज, आई, है ना। अब यहाँ पर है आई, और आईज मीन्स आंखें। इस तरह से, ठीक है। तो आप इस तरह से बच्चों घर पे प्रैक्टिस करना। मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आज हमने क्या पढ़े हैं, नंबर्स, है ना। अब नंबर्स क्या होते हैं, वचन, है ना। ये क्या है, हिंदी ग्रामर का पार्ट है। अब जैसे एक वचन, बहुवचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन, है ना। अब एक वचन क्या होते हैं, जिसमें एक चीज के होने का बोध होता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। अब बहुवचन किसमें कहते हैं, जिसमें एक से अधिक वस्तुओं का या शब्दों का या अर्थ का, इनका बोध होता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं, है ना। और वचन किसे कहते हैं, वचन जिस शब्द में एक ही अर्थ निकल के आता हो, उसे हम, जैसे जैसे मैंने आपको बताया ना बच्चों, देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, वचन शब्द के जिस रूप में, जिसमें एक या उससे अधिक होने का बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं। आई होप मैं आपको अच्छे से क्लियर कर रही हूँ। बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताएं। आप घर पर भी यूट्यूब पर देखिए, या वीडियो को बार बार देखकर आप चेक कीजिए कि मैंने क्या सिखाया, कैसे सिखाया है आपको। और घर पे रेगुलर प्रैक्टिस किया कीजिए। और मुझे कमेंट बॉक्स में मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, उसके आंसर्स दीजिए। रेगुलरली कम्युनिटी बॉक्स और शॉर्ट्स वीडियो को आप चेक कीजिए। और मेरा चैनल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अब हम बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।